अगले साल के जो चौड़ा रोड करते हैं वो दिक्कत हो तो मेला लगावे चलो 10 मत ये इधर देखो आपका पूरा परिचय क्या है? जी, मैं सत्येंद्र पांडे, श्री राम मेजबान समिति मोहल्ला चौधराना में आप उपस्थित हैं। इस समय इस कमेटी का मैं उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ और हमारे समस्त कमेटी के सदस्यगण भी उपस्थित हैं। आज दशहरा पावन पर्व है और काफ़ी वर्षों से ये कार्यक्रम होते हैं। जी जी। ये कार्यक्रम कहाँ से आप शुरू करते हैं और कहाँ पे इसका कार्यक्रम होता है और किस तरह कार्यक्रम करते हैं, पूरा बताएं। जी, ये कार्यक्रम आप समझ लीजिए पौराणिक और हमारा सनातन धर्म को अग्रसित आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को में जागरूकता बढ़ाने के लिए, और ये कार्यक्रम करीब बताते हैं सैकड़ों वर्ष पूर्व रामलीला का कार्यक्रम नवरात्रि मास में प्रथम दिन से जो घट स्थापना होती है दुर्गा जी का, उसी दिन से हमारा रामलीला कार्यक्रम प्रारंभ होता है। तो ये रामलीला सैकड़ों वर्ष पूर्व चलता था, तो इसके नेतृत्व में हमारे बाबा जी स्वर्गीय परम आदरणीय पंडित राधेश्याम जी पांडे के नेतृत्व में होता था। तो अब वो हमारे बीच में नहीं है, उन्हीं के स्थान पर हमारे कमेटी में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो तब महामंत्री पद पे कार्यरत थे, लेकिन अब हम लोगों ने उनको अध्यक्ष पद पे चयनित कर दिया है। तो राजा राम जी सोनी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हमारा संपन्न होता है। ये पूरी जो झांकी भी निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, ये शोभा यात्रा कहाँ जाके फिर कहाँ कैसे क्या कार्यक्रम होता है? जी, करीब 3 बजे यहाँ इस रामलीला मंच पर राम, लक्ष्मण और हनुमान जी तथा रामा दल की सेना से यहीं पर जो है बन करके झांकियाँ, यहाँ पर प्रभु की आरती होती है
उसके बाद करीब 3 बजे बाजे गाजे के साथ, और हम हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे हमारे साथ में, और मीडिया बंद प्रभारी थे, शासन प्रशासन हमारे साथ में था, और यहीं से शोभा यात्रा हमने प्रारंभ किया। तो बरगद्दी सागर पे सैकड़ों वर्ष पूर्व मेला का कार्यक्रम, दशहरे का, विजयादशमी का कार्यक्रम संपन्न होता है, तो वहीं के लिए हमने प्रस्थान किया। तो हम वहाँ पर करीब हमको 1 घंटा लगता है यहाँ से पहुँचने में। तो 1 घंटा में हम वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के पश्चात में 2 मंच हमारे वहाँ पर निर्धारित हुए हैं। राम दल जहाँ बैठता है वो आपका अलग है, और रावण दल जो बैठता है वो रावण के समकक्ष में है, वो दल अलग है। तो वहाँ पर पहुँच करके हम लोग एक समय सारणी बनाते हैं किस प्रकार जो है सेना को युद्ध कराया जाएगा, और वहीं पर हम जो है रामलीला में मंच पर नहीं, वहाँ के मंच पर, मेला के मंच पर मेघनाथ वध और रावण वध तथा लक्ष्मण शक्ति, ये 3 कार्यक्रम आपका जो है मेला स्तर पर दिखाया जाता है। फिर रावण पर विजय प्राप्त करके हनुमान जी द्वारा सीता जी को रामदल में लाया जाता है। तो वो कार्यक्रम हमारा करीब 5:30 बजे के करीब में जो है वहाँ पर संपन्न हुआ। अब आकर के हम अपने मंच पर जो है बैठे हुए हैं। ये कार्यक्रम का कब शुरू हुआ कुछ? जी, ये कार्यक्रम तो हमको भी अवगत नहीं है कि कितने समय से है। यहाँ तक कि मेरा जन्म भी नहीं हुआ, तो हमको तो जानकारी ही नहीं है। लिखा पढ़ी बात जो परमिशन होता है जी, ये 100-200 लगभग बताते हैं, लेकिन ये और अत्यधिक है। और इसका एक प्रमाण ये है कि जब गैस चलता था, पेट्रोमैक्स चलता था, और घासलेट मिट्टी के तेल से वो गैस चलती थी, तब गैस ये मात्रा में नहीं थी जो गैस आज चल रही है। जो मिट्टी के तेल से पेट्रोमैक्स जलता था, तो हमारे यहाँ ये चौधराना मोहल्ला श्रीवास्तव चौधरी साहब लोग रहते थे। तो चौधरी के निवास आवास में ये आज भी कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो चौधरी के आंगन में यह कार्यक्रम संपन्न होता था रामलीला का। तो बड़े भाई, जब इतनी लाइट की आवश्यकता थी नहीं, आवश्यकता क्या, लाइट थी ही नहीं, इतनी विद्युत का कोई उसमें वो था ही नहीं, तो वही पेट्रोमैक्स जला करके लोग बताते हैं रामलीला वो हारमोनियम और ढोलक से होता था। और हमारे इसी कमेटी से चैत रामनवमी की शोभा यात्रा, राम विवाह का शोभा यात्रा, जन्माष्टमी, ये सब कार्यक्रम भी हमारे संपन्न होते हैं। आज दशहरा कार्यक्रम संपन्न हुआ अच्छे ढंग से जी। इसके बाद अगला कार्यक्रम क्या है? हाँ, तो आज तो मेरा कार्यक्रम विजयादशमी का पावन पर्व बड़े अच्छे ढंग से जो है संपन्न हुआ, शांतिपूर्व सौहार्द के साथ। हिंदू मुसलमान सभी का सहयोग बराबर निरंतर बना रहा, कोई ऐसी बात नहीं थी। और पट आज मेरा बंद रहेगा रामलीला मंचन का, क्योंकि आज हमको रावण वध दिखाना था, मेघनाथ वध, लक्ष्मण शक्ति, वो हम आपको मेला में करीब वहाँ पर 10 गांव की जनता थी, उनके समकक्ष बीच में दिखाया हूँ। यहाँ पर जनता जनार्दन कम आ जाती, इस वजह से यहाँ पर नहीं दिखाया गया, इसलिए पट हमारा बंद रहेगा। कल भी हमारे जयेश नगर में समस्त मूर्ति का विसर्जन का शोभा यात्रा है, जो बड़ी मात्रा में श्रद्धालु 25,000 20,000 के श्रद्धालु चलेंगे। उसमें शाम हो जाती है मूर्ति विसर्जन करते हुए। परसों मेरा कार्यक्रम जो है इसी मंच से 6 बजे करीब भरत मिलाप का कार्यक्रम शोभा यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगा, और मैं करीब 6 बजे हमारी कमेटी के द्वारा मैं बाजे गाजे के साथ, शासन प्रशासन के साथ भरत मिलाप की शोभा यात्रा प्रारंभ करेंगे, और जगदीशपुर रोड होते हुए हम बस स्टॉप आएंगे। जगह जगह पर श्रद्धालुओं के, भक्तों के घर पर भी भगवान का आरती पूजन, पुष्प वर्षा, मिष्ठान, जलपान, ये सब स्वागत हमारी शोभा यात्रा में हमको मिलता है। ये सब करने में करीब 2-2.5 घंटे लगते हैं शोभा यात्रा भरत मिलाप करने में। उसके बाद में पुनः इसी स्थान पर आकर के भरत मिलाप का कार्यक्रम ग्राउंड पे हमारे मंच पर जो है संपन्न होगा।